बारे में बात करेंगे। ये क्या होती है, कैसे शुरू होती है, बात करते हैं हमारे शो के एक्सपर्ट अरुण मौर्य जी का। आपका स्वागत है हमारे शो में। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल एक्टिविटीज। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? नमस्कार। क्रिमिनल एक्टिविटी जिस हिसाब से आपने बताई है, क्रिमिनल एक्टिविटी का कोई एक ऐसा पहलू नहीं कि किसी का मर्डर कर देना या फिर कहीं भी चोरी कर देना या किसी तरह का बलात्कार करना या कुछ भी ऐसी चीज़ें वही क्रिमिनल एक्टिविटी हो, ये बात सही नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी की स्टार्टिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, या अगर आपने किसी को गाली भी दी थी, मान के चलिए आप किसी को गाली भी देते हैं, तो उस दौरान में वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। जैसे आजकल आप देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी से बातें कर रहे हैं, किसी ऐसे टॉपिक पे बातें कर रहे हैं शायद उनको नहीं करनी चाहिए। जस्ट लाइक एक कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उस दौरान वो क्या करते हैं कि अपनी ऐसी बातें करते हैं जो मतलब ओपनली सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों पे जो कि मैरिड कपल को करनी चाहिए, वो बिफोर द मैरिज ही वो लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ऐसी बातों को करने के बाद उसको एक दूसरे को छोड़ देना, उसकी मानसिकता के हिसाब से भी उसका बलात्कार होता है, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में ही गिना जाता है। तो इस तरीके की कई और भी चीज़ें हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में हैं। आपका चोरी करना भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है, गाली देना भी आता है, और गाली किस कारणों से हुई है उसका जो कारण है वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है। या किसी को उकसाना, चाहे वो किसी को सुसाइड के लिए उकसाते हैं, किसी को मर्डर करने के लिए उकसाते हैं, किसी को चोरी करने के लिए उकसाते हैं, या फिर अपने साथ कुछ गलत करने के लिए उकसाते हैं, या अपने से जुड़े हुए किसी के साथ गलत करने के लिए उकसाते हैं, तो ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी में ही गिना जाता है। ऐसी कौन सी जगह है या फिर ऐसा कौन सा प्लेस है जिसकी वजह से जहाँ पर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो? देखिए, प्लेस जगह जो है वो ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता कि भाई आप यहाँ पे कर रहे हैं। आपकी जो चीज़ें हैं ये आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए जो चीज़ें हो रही हैं वो स्टार्टिंग तो हमारे घरों से ही होती है ना। जब हमारी जड़ें ही गलत होंगी तो उसमें मिलने वाले फल फूल वो सारी चीज़ें गलत होंगी ना। तो ये चीज़ें हमारे अपने परिवार से ही शुरू होती हैं। कुछ जगह इसके लिए नहीं है कि रेक्टिफाई कर दिया गया भैया आपका ये जगह है, आप यहाँ पे ये चीज़ें करेंगे या वैसा कुछ करेंगे। आप जैसे देखेंगे कि आज की डेट में स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में लोगों के अफेयर्स चल रहे होते हैं। इवन जो घर में भी बैठे हुए हैं उनके भी कई अफेयर्स होते हैं। जैसे कि मान के चलिए जो शादी विवाह होते हैं उस दौरान भी अगर आप देखेंगे तो उसमें शादियों के पहले सभी के अफेयर्स होते हैं, शादियों के बाद भी अफेयर्स हो रहे होते हैं। तो ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जिसको हम आज की डेट में एक तरीके का शोशाबाजी के अंदर गिना जा सकता है, या फिर यंगस्टर्स इसे एक कूल अंदाज में बोलना या कूल अंदाज में लाइफ को जीना कहते हैं कि भाई चिल आउट करो, मस्ती करो, तो ये हमारी लाइफ नहीं, लाइफ ये नहीं है। दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगर वो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो क्या करते हैं मोस्टली आप देखते हैं ना कि वो एक जगह पे जाते हैं। जगह पे जाने का मतलब होता है कि पार्टीज के क्लब में गए या वेडिंग्स या कहीं और कोई छोटी मोटी गैदरिंग में गए या फिर इन हाउस पार्टीज भी गई। तो उस दौरान वो लोग मोस्ट प्रॉब्ली जो यंगस्टर्स हैं दे कंज्यूमिंग अ ड्रग, अल्कोहल एंड टेकिंग अ स्मोकिंग जस्ट लाइक अ चेन सिस्टम, कि उसमें एक एक करके वो ऐसा नहीं कि एक बार स्मोक किया, दो बार किया, तीन बार, तो वो उसको क्या करता है, वो ब्रेन को डाउन करना शुरू करता है। तो हमारी जो अंदर की इच्छाएं हैं, जो गलत इच्छाएं, वो ज्यादा प्रकट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो गलत कारण प्रकट होते हैं तो उस दौरान हमारे माइंड में क्रिमिनल एक्टिविटीज ही जन्म लेती है। उसके लिए कोई प्लेस निर्धारित नहीं है। अगर कोई नशे करने वाला इंसान है,
अगर वो बाहर से नशे करके आ रहा है और दे कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ ड्रिंक, सो उस टाइम पे आप उनको देखेंगे कि वो अपने घर पे भी आ करके वो गलत ही चीज़ों पे फोकस करते हैं, गलत चीज़ों पे फोकस। अगर आजकल में जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि लोगों के माइंड में इस तरीके की चीज़ें डाल दी गई हैं कि कोई भी रिलेशन नहीं रह गया है, तो वो लोग क्या करते हैं उस जगह पे उनको एक फिजिकल क्राइटेरिया काउंट करना शुरू कर देते हैं। और अगर गुस्सैल इंसान है, घर पे आते हुए किसी ने कुछ बोला, वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं। इवन अगर आप ये देखें कि ऑफिस में अगर कोई इंसान काम कर रहा होता है और ऑफिस के कुछ लोग उसको उस दरमियान उसको कोई भी चीज के लिए प्रेशराइज करते हैं, जस्ट लाइक ऑफ हैविंग टारगेट देना और ओवरलोड कर देना चीज़ों, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लेकर के उसको बोलते रहना, ये चीज़ें करो वैसे करो, तो ये ऑफिशियल भी उसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जगह बनती है। वो वहाँ पे भी गलत कर सकता है। इवन उस टाइम पे वो कुछ भी करता है अपनी जॉब बचाने के लिए, एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए, लेकिन ऑल्सो डूइंग अ क्रिमिनल एक्टिविटी। इवन आप वो देखेंगे कि एक हाउस वाइफ है, वो किस तरीके से करती है, वो अपने सास ससुर के साथ जो बर्ताव कर रही है क्या वो सही है, उनको उनके लिए दिमाग में जो चीज़ें चला रही हैं क्या वो बिल्कुल सही है, उसके लिए तो कोई जगह नहीं है ना, ससुराल ही उसके लिए होगा। वैसे ही बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज होते हैं, उसी तरीके से जो हमारी और यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, इन लोगों के लिए और भी जगह होती हैं। जगह इन द सेंस वो पार्टी जहाँ पे करते हैं या कोई भी आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, हिल स्टेशन में जा रहे हैं, आउटडोर कोई भी ऐसा कुछ छोटा मोटा कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज गेटिंग टुगेदर, जो भी कुछ उनको उन लोगों को करना है, उस दौरान जो भी वो प्रक्रिया करते हैं वो सारी चीजें वहां पे आपको जगह का नहीं डिफाइन होता। आप पार्टी करने के लिए जिस तरीके से सोचते हैं, चलो आओ हम, अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, कुछ गलत चीजें नहीं कर रहे हैं, नशे नहीं कर रहे हैं, तो आप छोटी भी पार्टी करेंगे तो पार्टी कैसी होती है? आपने नॉर्मली स्नैक्स ऑर्डर कर लिए, ड्रिंक्स ऑर्डर कर लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो आप उसको भी पार्टी में कर रहे हो, ठीक है। अगर वही चीज़ें हम वहाँ पे गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, सपोज हम वहाँ पे बियर ऑर्डर कर रहे हैं, अल्कोहल ऑर्डर कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, च्युइंग टबैको एंड गुटखा एंड ऑल, तो वो चीज़ें हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, डिफाइन नहीं है कोई भी जगह। सर, क्रिमिनल एक्टिविटीज किन लोगों के बीच से शुरू होती है? सहयोग वशात किनका होता है? देखिए, किन लोगों के बीच में शुरू होती है वो तो हमारे साथ उठने बैठने वाले ही लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क तब पड़ता है जब क्रिमिनल एक्टिविटी को जन्म देने वाले लोग होते हैं, जिनकी वजह से वो चीज़ जन्म लेती है, और जो साथ होता है वो साथ भी उन्हीं को ही गिना जाएगा जो उस दौरान उस चीज़ को जन्म देते हैं। जैसे आपने किसी को उकसाया किसी भी कारण से, जब आप किसी को उकसाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सपोज आपने अपने साथ में या आप देखेंगे कि किसी को आपने बोला कि आप इसे बोलिए, आप इसे गाली दीजिए, अगर आपने उसको सामने वाले को उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बता दी जिससे कि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, उसको आपने बोला कि ये इतना बुरा इंसान है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, वो आपके बारे में गलत बातें बोल रहा है, वो आपके बारे में इन चीज़ों पे डिस्कस करता है, आपकी बुराइयां करता है लोगों के बीच में, तो वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है। वो जो आपको भर रहे हैं, आपके कान भर रहे हैं, आप उन चीज़ों को सोचिए। अब क्या होता है ना कि लोग आज की तारीख में ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो लोग हमें बोल रहे हैं क्या वो सही बात है, क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटी उस तरीके से होती है कि नहीं। वो लोग ये नहीं सोचते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला, कुछ चीज़ें हुई, लेकिन वो चीज़ें जब तक आप प्रूफ ना करो, जब तक वो सही चीज़ें ना हो, तब तक आप कैसे बता सकते। आपको बताना चाहिए। आप किसी को भड़काएंगे, किसी को उकसाएंगे, तो वो आपके लोग आपका साथ दे रहे हैं, वो लोग आपका साथ दे रहे हैं, उन्हीं ने सहयोग नहीं था। सहयोग यानी आपको भड़काने वाला वो आपके लोग हो गए, उनको सहयोग देने वाले उसी बात को रिपीट करके, हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने भी सुना था, मैंने भी इसका, मैंने मेरे अपने पास से मेरे को समझ में आया, मैंने सुना, तो ये उनका सहयोग हो गया। और इसी के साथ में जो लोग आपको उस चीज में सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, हाँ तुम चलो, मैंने सुना था, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, जब तुम बोलोगे तो मैं उस जगह खड़ा रहूंगा, या जो भी कुछ हो। तो आप देखिए कि
गली मोहल्ले में आजकल लड़ाई दंगे बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। और उस दरमियान आप देखेंगे कि एक ने किसी को कोई बात बोली, आप उसको बात को बोलेंगे, वो बात अगर तीसरे या चौथे इंसान तक पहुंचेगा तो वो बात जो आपने बोली वो नहीं रहती, उससे अलग हो जाती है, वो डेवलप होके आती है। अब सपोज एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बच्चे का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में उसके पैर में थोड़ी सी खरोंच आती है, ठीक है, थोड़ा सा उसके सर पे चोट लगती है, खरोंच ही लगी है, लेकिन वो 10वें इंसान तक वो बात पहुंचते पहुंचते उसके पैर फूट चुके होते हैं, सर फूट चुका होता है और सर पे टांके आ चुके होते हैं और इतना क्रिटिकल कंडीशन होती है कि पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो यही वो लोग हैं, यही वो सहयोग है और यही वो साथ है। कमियां क्या होती हैं, किस वजह से ये क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं? कमियां क्या होती हैं कि देखिए, जो कमियां हैं, कमियां हमारे अंदर हैं, कमियां ऐसी हैं जो हम कभी समझ नहीं पाते और ना ही हम उस चीज को समझना चाहते हैं। समझना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उसमें एक गुमान आता है, एक अहम आ जाता है कि भाई मैं तो मैं ही और कोई नहीं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे लेकिन शोइंग द एटीट्यूड कि वो इस तरीके से है तो भाई मैं ऐसा रहूंगा, दिस इज माय एटीट्यूड, बट नहीं। इसमें जो कमियां आती हैं वो यही कि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, आपने जो बोला आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप जो कर रहे हैं या करने वाले हैं आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब आपको ये लगता है कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए थी, तब ये कमियां आ जाती हैं आपके अंदर। तब आपको समझ में आना चाहिए कि आप उन चीजों को कैसे डिफाइन करते हैं। अब सोचिए इस बारे में कि अगर ये कमियां ही रही हमारे अंदर तो हम एक दूसरे को क्या बताएंगे या आप किसी को क्या सिखाएंगे? आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते, बिकॉज ऑफ आप अपने खुद के गिरबान में नहीं जानते कि क्या हम सही हैं, क्या हम गलत हैं। जब हमारी बातें ही सही नहीं होंगी तो हम लोगों को ज्ञान क्या देंगे, अच्छा ये क्या बताएंगे? देखिए, बात ही ज्ञान की, तो ज्ञान बताने के लिए तो दुनिया बैठी है, लेकिन क्या आपको सही रास्ता दिखाएंगे वो लोग? नहीं। कमियां यही है कि अगर सामने वाले इंसान को पता भी है कि ये इंसान गलत करने वाला है, उसे मारने पीटने वाला है, उसे गलत बोलने वाला है, गलत आचरणों को जाने वाला है, या वो कुछ भी करेगा। सपोज आपके घर से कोई जा रहा है, पता है आपको पार्टी करने जाएगा, आप मना करेंगे, बट पता है कि थोड़ा बहुत कभी बार पार्टी में कुछ पी लेते हैं, आपको पता है, बट वो जा तो रहे हैं। आपने ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी आपने उस चीज में उनका सहयोग दिया। क्यों दिया? आपको सोचना चाहिए, अगर ये चीजें गलत थी तो आपको सहयोग नहीं देना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था। तो ये आपकी कमी है। कमियां सिर्फ हमारी नहीं, उस इंसान की भी होती है जो उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर वो इन्वॉल्वमेंट में ही नहीं रहेगा तो कमियां पैदा ही नहीं होगी। जब कोई चीज पैदा ही नहीं होगी तो आप किस चीज के लिए लड़ेंगे, किस चीज के लिए? इवन आप और हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं, शायद हमें इस प्रोग्राम को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही हम इस चीज के बारे में बोलते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज होने के क्या रीजन होते हैं? लालच। जो लालच होता है वो सबसे बड़ा होता है। लालच का मतलब ये नहीं सिर्फ खाने पीने का या पैसे का या किसी की चाहत का। लालच का मतलब ये होता है कि कोई आपके लिए अच्छे शब्द भी बोलता है तो वो भी एक लालच है, और ये ज्यादातर फीमेल की तरफ ज्यादा रहता है। उनको अगर आप थोड़ी सी बातें अच्छी बोलते हैं, थोड़ा सा आप उनकी तारीफ करते हैं, तो वो भी एक लालच है। वो उस तारीफ के लिए पागल रहते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि वो तारीफ, वो एक लालच है। उनको आप थोड़ा सा कुछ भी आप अच्छा दे दीजिए, वो भी एक लालच है। अगर उनको अच्छे कपड़े पहने और उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो उसके लिए करेंगे ना। अगर कहीं पे अच्छा मिला तो शायद उनके मन में उस चीज़ को चोरी करने का भी मन करे। तो आप ये सोचिए कि जब वो चीज़ जा रही है तो लालच तो पैदा होगा। अगर कोई भी इंसान, मान के चलिए अब आपका बाहर कोई सामान, मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है, एक बाइक आपकी खड़ी है, स्कूटी खड़ी है और वो चोरी हो जाती है। आप काम कर रहे हैं, उस दरम्यान वो चीज चोरी हो गई तो क्या होगा? उसको जरूरत थी? नहीं, उसको लालच था, वो उसको बेचेगा या उसको अपने पर्सनल के लिए चाहिए होगा। अगर वो चीजें हैं, अगर वो बेचता भी है तो बेचने के बाद वो क्या करेगा? लिमिट से ज्यादा चीजों की इच्छाओं को रखना वो लालच को पैदा करता है।
और वो लिमिट से ज़्यादा है। एक नशा करने वाला इंसान लिमिट से ज़्यादा अपने नशे पे फोकस करता है। तो आप ये सोचिए कि जो नशे पे फोकस कर रहा है वो सिर्फ नशे पे ही देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि किस तरीके से हो रहा है, कैसे है। उसे अगर चाहिए तो वो खुद चाहिए उसको कि मुझे नशा चाहिए, तो वो नशा लेने के लिए कुछ भी करेगा, घर के बर्तन तक बेच देगा। तो वो भी तो कारण है। लालच एक चीज है, और लालच से बड़ा होता है उस लालच को पैदा करने की वजह आपके अंदर होती है, आपके पास होती है, लेकिन वो हम लोग देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या वो लालच है। एग्जाम्पल के तौर पे आप छोटे से बच्चे को लीजिए, अगर उसे कोई चीज अच्छी लगे, उसने आपसे या जो भी अपने घर में बड़े लोग हैं उनसे मांगा, वो नहीं लाते थे, कोई भी रीजन हो सकता है या कोई भी कमियां हो सकती हैं। मान लो वीडियो गेम बच्चा मांगता है और पेरेंट्स कहते हैं नहीं अभी नहीं, हम बर्थडे पे दिलाएंगे, हम उस पे दिलाएंगे, हम इस पे करेंगे, और जिस चीज के लिए वो थोड़ा सा उसको लगता है कि मुझे बहुत पसंद आ रही है या मुझे चाहिए ही चाहिए, थोड़ा जिद्दी बच्चा होगा तो बोलेगा। अगर उसके सामने वो वीडियो गेम नजर आती है, क्लास में, ट्यूशन में जाते हुए, आस पड़ोस में किसी के पास वीडियो गेम नजर आएगी, तो उसके मन में वो लालच पैदा होगा। वो लालच जब पैदा होगा तो वो चोरी करेगा, या फिर ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से वो उस चीज का नुकसान करेगा। जो चीज उसको नहीं मिल पा रही है उस चीज को वो नुकसान करने की कोशिश करेगा। यानी आपने बात सुनी होगी कि जो बराबरी नहीं कर सकता है वो बदनामी करता है, और ये बात सत्य है। जो बराबरी नहीं कर सकते वो बदनामी ही करते हैं। उसके लिए उसी तरीके से वैसा होता ही है, वो उसमें भी है। अगर कोई चीज वो चीज चाह रहा है कि मुझको नहीं मिल रही है, तो वो चीज आपको चोरी करेगा, और नहीं कर पाएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं, कारण आपके पास सामने ही है, आप उसे पैदा ही मत होने दीजिए ना, उस लालच को पैदा मत करिए। अगर उस चीज को आपने डिफाइन करना है तो आप उस चीज को, सोच को खत्म करिए। हमारी अगर सोच ही अच्छी होगी तो ही वो चीज होगी। जैसे कि चोरी करना गलत है, ये हमें पता होना चाहिए। किसी को मर्डर करना वो भी गलत है, लेकिन सही और गलत कैसे बताएंगे? आपको ये भी सही होना चाहिए। आप क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीजें होती है? क्रिमिनल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप किसी इंसान को ही मार दो, आप किसी जानवर को भी मारिए। क्या एनिमल्स के लिए लॉ भी बने हैं, कानून बना है ना? तो अगर आप उसमें किसी पंछी को मार रहे हैं, पंछी यानी जो भी पक्षी आपके होते हैं, उसमें आपके, अब आप देखेंगे कि लोग चिकन खा रहे हैं, पर चिकन कट भी तो हो रहा है। दिस इज ऑल्सो क्रिमिनल एक्ट। कारण वहीं पे है, लालच। वो उसको काटेंगे, बेचेंगे और वो चीजें करेंगे। क्या आपको लगता है वो चीजें सही होती है, प्योर होती है? नहीं, प्योर नहीं होती, लालच है बस। इन चीजों के कारण और इन चीजों की वजह से ही लालच पैदा होता है, और उसकी रोकथाम हमारे ही हाथ में। तो आज हमने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर बातें की, इसे आप समझिए, इस चीज को आप कम भी कर सकते हैं, खुद बच भी सकते हैं, दूसरों को बचा भी सकते हैं। इसके लिए आप इन सारी चीजों को समझिए, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। बस आज के लिए इतना